हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। लेकिन एक दिन में इतने कॉल कोई कोई आदमी इरिटेट नहीं होगा। मैं सर वो तो कॉल कम की है, 100-150 और करने थे। इसको सुनते हैं भाई साहब कुणाल कुमार के इनपुट के साथ। और जब आप लोग ऐसे जवाब देते हो ना, इनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो सही दिशा में जा रहा है। भाई साहब ने औसम जवाब दिए हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। वो ऐसा बिठाएंगे, भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा ही हूँ, घर पे ही बैठा हूँ, आ जाओ। हाँ, तो वो आपको भी सीखना, आपको खुद को पहले सीखना चाहिए कि पेमेंट एग्जीक्यूटिव्स के कॉल आते तो उनका कॉल अटेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हाँ है। तो इसमें भाई साहब ये कह रहे हैं जी, एजेंट जितनी कॉल करेगा ना उतनी आपको उठानी है। 150 कॉल भी करते हैं हम। तो क्या जो ग्राहक ने पहली कॉल पे बोल दिया था भैया पैसे नहीं है, नहीं दे पाऊँगा, दूसरी कॉल पे जो आप दोबारा फ़ोन करते हो वो कुछ चेंज हो जाएगा? क्या ये हरेसमेंट नहीं होती क्या दोस्तों? इस पे ना आप है ना आरटीआई मंगा सकते हैं। मैं सोच रहा था डालने की, लेकिन थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहा। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से ना आरटीआई मंगा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आरटीआई मंगाओ कि भाई साहब, क्या अगर हम डिफ़ॉल्ट कर दिए, हम पैसे नहीं दे पा रहे, तो बैंक को 150 कॉल करने का अधिकार है क्या एक दिन में? फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो भी वहाँ से जवाब आएगा ना, लेटर आता है, वो लेटर रख लो और इनको बुलाओ और पीटो सालों को। फिर वो लेटर है ना, आप बैंक में दिखा देना, पुलिस को दिखा देना, भाई साहब इस वजह से पीटा हमने तो। ये कह रहा है जी कॉल दो ही कर सकते हैं आरबीआई, और ये तो दिन में 150 कॉल कहने की कर रहा है कि जी 150 कॉल होती है। कॉल किया ना अटेंड, और पहले बात तो आपको इस टाइम पे कॉल करने का राइट्स भी नहीं है, पता है ना, नया गाइड आरबीआई का गाइडलाइन। क्रेडिट कार्ड सुबह का 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे बाद कॉल नहीं कर सकते आप लोग। फोन ही नहीं उठा पाते हो। कैसे नहीं उठाया? दोपहर में उठाया था, व्हाट्सएप पे आपके ही मैसेज किसी बंदे ने बात की है। देते हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते हो मैसेज का। यहाँ पे ना भाई साहब दो जवाब दूंगा मैं कि कॉल है ना, मैंने पहले तो उठा ली थी, और नहीं भी उठाता तो क्या फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कि 7 बजे के बाद कॉल करोगे? क्या अगर कोई ग्राहक आपकी कॉल नहीं उठाता तो फिर आपके पास परमिशन है आरबीआई की गाइडलाइन को जेब में रखने की? नहीं है ना। तो फिर, और दूसरी बात ये कह रहे हैं व्हाट्सअप का जवाब देते हो, तो भाई साहब व्हाट्सअप है ना, माध्यम नहीं है कम्युनिकेशन का। आपको व्हाट्सअप का किसी का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ साफ शब्दों में लिख दो आप उसे, भाई अगर तुझे नॉर्मल माँ खुदा नहीं हो ना, नॉर्मल वॉइस कॉल पे या मैसेज कर दे, वो एक बार को एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि मैसेज है ना सिम होगी तेरे पास तभी आएगा, और व्हाट्सअप है ना, तूने किसी का भी ओटीपी लेके बना रखा होगा, जिसके पास सिम होगी उसे पता ही नहीं होगा कि उसका कहीं व्हाट्सअप चल रहा है। इसलिए मैं ना व्हाट्सअप को कंसिडर नहीं करता। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिया है मैंने, बोला ना आरटीपी डाल दो, अभी नहीं है पेमेंट। आरटीपी बारटीपी हमको नहीं चाहिए, हमको हमारे से पेमेंट से मतलब है सर। अब ये जो इनने बोला ना आरटीपी नहीं चाहिए हमें, पेमेंट से मतलब है, ये टीएल की ज़बानी बोली। एक्चुअली टीएल इनको ऐसे ही बोलता है कि मुझे नहीं मतलब है, मुझे तो ना पेमेंट चाहिए। तो ये वही बोल रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ग्राहक जो है ना सामने वाला, वो जागरूक है। पेमेंट वो तो तुम अगर थोड़ा सा और फालतू बोलोगे ना और घर पे पहुंच गए तो पिटाई और होगी। आरटीपी आरटीपी का मतलब पता नहीं है? आरडीआर नहीं किया आपने? इस वाले के साथ जो भी किया हो, लेकिन ठीक है, क्या किया इस वाले के साथ हाँ जो भी किया वो आपसे क्या मतलब? वो क्लैरिफिकेशन दो मुझे। ये एजेंट भाई साहब बोल रहे हैं कि तुमने ना कुणाल बैंक के साथ जो भी किया हो ना, वो किया हो, अपने साथ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना ये जवाब होना चाहिए कि भाई तूने ना दूसरे ग्राहक को बेवकूफ़ समझा होगा, उसको जानकारी नहीं होगी आरबीआई की गाइडलाइन की, वो जागरूक नहीं होगा, मेरे साथ नहीं चलने वाला ये। फिर भाई साहब ये एजेंट पूछ रहे हैं तुमने क्या किया बताओ, कि मैंने भाई साहब चुसला कराया था, तू बता तू करेगा? इनको है ना क्रॉस क्रॉस जवाब देने चाहिए कि तू है ना सिर्फ इतना ध्यान रख कि जो भी रिकवरी कर रहा है ना आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कर, वरना ना बहुत मार लगेगी बेटा, बहुत। क्या हाँ करोगे ट्रक वाले के साथ? हाँ तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, क्या मना नहीं करोगे है, वो आओ मेरे को कोई बताओ। बात नहीं, लेकिन बाद में ज्यादा मैं कहाँ चूर जो करते हैं ना तुम्हारे रिकवरी एजेंट, वो कहे हम तो फिर देख लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तैयारी है, चिंता ना करो। इस बार लास्ट टाइम तो मैं पता नहीं था इतना तो, लेकिन अरे, इस बार पूरी तैयारी में बैठा हूँ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वाले से मैं थोड़ी कंपैरिजन करूंगा, मैं तो। ये एजेंट भाई साहब बोल रहे हैं कि जो आपने है ना कुणाल बैंक के साथ किया वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, मैं जो रिकवरी करूँगा वो कोटा बैंक के हिसाब से करूँगा। तो भाई करना सारे बैंक भाई साहब, चाहे वो कुणाल बैंक हो चाहे कोटा बैंक हो,
सब आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत चलने चाहिए। तुम्हारी कोई बाप की सरकार थोड़ी ना है जो तुम अलग तरीके से रिकवरी करोगे। रिकवरी एजेंट तो एक जैसे ही होते हैं ना, पता है मुझे सब। अभी एक्सपीरियंस ले लिया 3 महीनों में। एक्सपीरियंस लिया आपने? क्या एक्सपीरियंस आपने? कोई नहीं सर, भेजो भेजो, कोई तकलीफ नहीं। हाँ तो वो पेमेंट लेके खड़ा होगा, वो मैनेज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी सर। हाँ हाँ, भेजो तो करिए, वो मैं मैनेज करूंगा। क्या उसको कैसे मैनेज पेमेंट करता है मुझे आता है। पेमेंट करवा के रखना, पेमेंट करवा के रखना, वो लेके जाएगा, उसके पहले नहीं लेके जाएगा। अब भाई साहब ये जो लाइन है ना, इससे आप लोग घबरा जाते हैं कि रिकवरी एजेंट आएगा तो वो पेमेंट लेके जाएगा, आपको अरेंज करानी है। बहुत सारे रिकवरी एजेंट ना घर के बाहर खड़े हो जाते हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जिसको ये लोग अपनी भाषा में बोलते हैं धरना देंगे, जो कि गैर कानूनी है तरीका। तो अगर आप जागरूक हो ना तो फिर तो वो टिकते ही नहीं है आपके आगे। बाकी यहाँ पे जवाब होना चाहिए कि भाई देख, बंदा भेजियो, एक तो आईडी कार्ड, दूसरा ऑथराइजेशन लेटर, तीसरा उसको ये बोल दियो कि आरबीआई की गाइडलाइन ना याद करके आए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हुई उसके पास ना, तो भाई साहब मुर्गा बना लिया जाएगा। और रही बात पेमेंट लेके जाएगा वो तो बाद की बात है। अगर वो ले जा सके ना तो ले जाए, मैंने मना थोड़ा ना किया, लेकिन उसको आने के लिए जो 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं वो ध्यान रख लियो तू। बाकी तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर है कि वो पेमेंट ले जाएगा या मुझे ले जाएगा या मुझे दे के जाएगा। जब है ना सही ग्राहक पड़ जाता है ना इनके पल्ले, तो ये रिकवरी एजेंट पता कैसे करते हैं। एक हमारे बंधु ने बिठा लिया था, सर मेरी जेब में ना 2000 रुपये हैं, आप ले लो और मुझे जाने दो। अपने उसको फ़ोन करते हैं तुम्हारे एजेंसी ओनर को और बैंकर को। वो भाई साहब कहते हैं अरे 100 नंबर पे फ़ोन कर दे, 100 नंबर फ़ोन कर दे जल्दी से। कोई नहीं आता भाई साहब। अरे भेजो तो सर, ये हाँ पेमेंट कैसे देना है मुझे तो पता है। आएगा बंदा, ठीक है। हाँ। वो सारी ऐसी धमकियां नहीं हमको देने की सर। आप लोग देते हो हाँ। धमकी हमको। हाँ तो क्रेडिट कार्ड नहीं लेने का, ऐसा होवे ना तो इतनी धमकियां देनी हो तो क्रेडिट कार्ड नहीं लेने का, छानना तो होवे ना कोई तो बात नहीं लेने नहीं। का। अब ये रिकवरी वाले भाई साहब ने एक नया ज्ञान पेल दिया। अब यहाँ पे पता है जवाब क्या होना चाहिए था। भाई अगर ऐसी रिकवरी करनी हो ना तो किसी डॉन की गैंग में शामिल हो जा। यहाँ तो आरबीआई की गाइडलाइन से रिकवरी करनी पड़ेगी तुझे। भेजो भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा उनको पेमेंट। ताकत है तुम्हारे के अंदर बढ़ने की ताकत है, तो छान ना होवे तो ना लेवे। और कोई सारी दिक्कत नहीं, चीजें है ना, भेजो। ये फोन पे नहीं बताने की, मेरे को रूबरू में बताने की। हाँ तो आ जाओ, आप भी आ हाँ। जाओ रूबरू, आप आ जाओ इसके ना। लिए क्यों बंदा बंदे को आएगा। क्यों भेज रहे हो, आप खुद आओ ना। हाँ मैं खुद भी आऊंगा और बंदा भी आएगा सर, कोई बराबर। तकलीफ नहीं, भेजो, मैं रेडी हूँ, बैठा हूँ। इसका इंतजाम करके रखना पड़ेगा सर। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप आओ तो सही, लेकिन क्रेडिट साथ में कार्ड जो तो बोला है वो क्रेडिट ध्यान रख लेना। क्रेडिट कार्ड लेते ID पहले कार्ड लेके आना, ऑथराइजेशन लेटर लेके आना, समझे। तो तुम्हारे पास कहाँ ऑथोराइजेशन है सब कुछ? तुम्हारे पास, क्रेडिट आपके कार्ड पास लिखा होना है चाहिए और- लेटर। आपकी एजेंसी का नाम क्या है। ये क्या है ना, वैसे तो इन्होंने डीआरए किया हुआ होता है, लेकिन टीएल के डंडे के आगे ना सब भूल जाते हैं ये। भाई ऑथराइजेशन लेटर लोन लेने के लिए नहीं होती, ऑथराइजेशन लेटर ग्राहक से मिलने के लिए होती है। और जो मेरी ऑथराइजेशन जो या जो भी मान ले मेरी एक तरीके से एलिजिबिलिटी की अगर बात करें ना, तो मैं एलिजिबल था ना तभी तुमने लोन दिया था। तुमने ऐसे ही नहीं दे दिया था एहसान में। कुणाल को दे के देखो 500 सिविल है तो मैं मान जाऊँ, दे भी देगा वो वापस। अब तो दे ही दूंगा दोस्तों, ठीक है, दे भी देगा वापस। लेकिन तुम नहीं दोगे ना। मैं एलिजिबल था, मेरे क्राइटेरिया मतलब आपके क्राइटेरिया को मैंने पास किया था, तब जाके आपने लोन दिया था। और यहाँ पे ना ग्राहक के क्राइटेरिया हैं होम विजिट के, वो आप पास करोगे तभी बात होगी, वरना मुर्गा बना लिया जाएगा। और अरे- अभी आपका एम्प्लॉय नंबर हो तो वो बताइए अभी मुझे। वो बंदा सारी क्लेरिफिकेशन कर देगा आपको। कोई आपको दिक्कत पेमेंट से मतलब है ना, पेमेंट करवा देने का सर। हाँ, पेमेंट है, आपका काम हाँ। होता है खाली बात करना। पेमेंट हाँ। करना नहीं करना वो ग्राहक होगा, वो सीधा बैंक के थ्रू करेगा, आपको थ्रू नहीं करेगा। मैं दूसरी बैंक वाले को मारा तो हमारे वाले मार खाएंगे सर। कोई मारा वारा किसी को हाँ। नहीं है मैंने। तो ऐसी ध्यान रख दूसरी लेना, खाली मैं ऑलरेडी लीगल तरीके से चलता हूँ मैं। आप लीगल करो, कोई तकलीफ नहीं। सिखाने की जरूरत नहीं है सर। इसकी भाई साहब फटवेरी और मोटा भी चाहिए। एक इसे कुछ ना कुछ लग रहा है कि सामने वाला जो दूसरी बैंक वाला आया था ना, उसकी पिटाई हुई है। अभी हो सकता है जाएगा तो टीएल के डंडे के दम पे, लेकिन ये ना ये जाते हैं 4 बंदे, 2 फेस करेंगे, 2 बंदे इधर उधर रहेंगे कि कल को पिटाई होने लगे तो वो तुरंत किसी को बुला लाएं या तुरंत आ जाएं। इस तरीके से आते हैं दोस्तों ये।
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, तरीके से आओ, कोई मना ही नहीं है। तरीके से ही बात कर रहा हूँ अभी। तरीका अभी ये तरीका नहीं है, पहले तो आपने फर्स्ट गलती की है आरबीआई के रिगार्डिंग। आपको पता है ना गाइडलाइन है, 7 बजे बाद में कॉल करने का आपको अलाउ है। तुम खुद फॉलो करते 7 हो? बजे बाद में अलाउ है कॉल। अरे तुम फॉलो 7 करते बजे हो? बाद में कॉल अलाउ है। अरे होशियारी मत मारो, जितना पूछ रहा हूँ ना उतना हाँ, जवाब उतना दो। मैं पूछ रहा हूँ उतना तुम जवाब दो। 7 बजे तुम बाद में अलाउ है। तुम आरबीआई के गवर्नर नहीं हो, आरबीआई के हाँ, गवर्नर तो जो आरबीआई के गवर्नर आप हो। भाई साहब क्या हाजिर जवाबी दी है, आरबीआई के गवर्नर अगर मैं नहीं हूँ तो तुम हो क्या? और जो ये कह रहा है ना कि आरबीआई की गाइडलाइन, तो भाई अगर मैंने आरबीआई की गाइडलाइन पास नहीं की होती, मैं एलिजिबल था तभी तो तुमने लोन दिया, या ऐसे ही दे दिया? ये भी ना दोस्तों पागल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि गाइडलाइंस क्या है, डीआरए क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है। हाँ, आप हो तो आप उठाओ ना कॉल टाइम सर, तो नहीं करेंगे ठीक है, कॉल। कोई दिक्कत नहीं। ये रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद में यूट्यूब पे देख लेना, हाँ, कुणाल बस। कुमार ट्यूटोरियल पे। हाँ, कर देना बिंदास, ठीक है। तो अभी पेमेंट आपका अगर इतना ही है, सच्चे इंसान हो तो बताओ आपका एजेंसी का नाम क्या है सर जी? कौन सी एजेंसी? आप जिस एजेंसी से बात कर रहे हो, तुमने तो क्रेडिट कार्ड लिया है तुम, इतने मुझे पता है एजेंसी वाले हो, प्रॉपर ऐसा पता होता है क्यों? एजेंसी वाले हो। क्या है। एजेंसी आपकी? और आपका एजेंसी- एम्प्लॉय नंबर क्या है? आपका नाम क्या है सर? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, एजेंसी तेल लेने गए। मैं बोल रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। आप बाद में बताइए, पहले ये चीजें क्लियर कीजिए, उसके आगे बात करते हैं। और पहले 7 बजे बाद में कॉल किया, इसका भी बताइए मुझे। शिव रंजनी ब्रांच पे आ जाओ मंडे, ऐसा हो तो, इतनी हवा हो ना। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना शिवरंजनी एड्रेस नहीं, मुझे आपकी ये एजेंसी का नाम बताइए। हेलो। हेलो। हाँ सर, क्या दिक्कत आ रही है? तो भाई साहब इनसे केस हैंडल नहीं हुआ, सीनियर जूनियर या जो भी हो, दूसरे बंदे ने फ़ोन पकड़ लिया कि ला यार मुझे दे। हाँ, वो पहले भाई साहब थे, उनको दीजिए। हाँ, अरे जो पहले अभी बात कर रहे हैं, कौन कर रहे थे, उनको कॉल दीजिए अभी। नहीं सर, बोलिए, मैं उनका हेड हूँ, बोलिए ना, क्या दिक्कत थी? अरे हेड नहीं, वो कैसे तार तुड़ा कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे तरीका है बात करने का? हेलो। हाँ सर, क्या दिक्कत आ रही थी? अरे उनको जो बात कर रहे थे उनको दीजिए। किस तरीके से बात कर रहे थे उनको पता है? सर आप ऐसा बोल रहे हो, लड़के को धमका रहे हो कि मैंने इससे मैं पहले। धमकाने वाले तो आपके लड़के। पता नहीं है क्या मुझे? आपके आज से पहले एजेंसी वाले कैसे थे, सब आइडिया है। और 7 बजे बाद में कॉल करने का आपको किसने राइट दिया सर? 7 बजे पहले उठाने का राइट्स नहीं है सर आपको? है, बिल्कुल है। बात करी थी मैंने जवाब दिया था। लेकिन हर समय कोई फ्री थोड़ी बैठे रहेंगे जो आपको बातें करते रहेंगे, कॉल अटेंड करते हैं। एक एक दिन में 100 कॉल आते हैं उनके। सर पैसा बाकी किसका है? मेरा है, और किसके? आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, आपका बाकी है। हाँ तो है, इसमें क्या है तो है। आपको फोन नहीं आएगा, पैसे भर देना, ठीक है कल। लेकिन एक ही दिन में इतने दिन कहाँ थे? मैं कभी क्या आगे कॉल किया आपने? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपको कॉल आया उसके लिए सॉरी, ठीक है। 7 बजे के लेकिन बाद एक दिन में इतने कॉल कोई आदमी इरिटेट नहीं होगा? मैं सर, वो तो कॉल कम की है, 100-150 और करने थे। सुना भाई साहब, आपने 7 बजे के बाद कॉल की, उसके लिए सॉरी। और 100-150 कॉल और करने थे, अगर इन्होंने 100 कर लिए ना तो 150 और करने हैं, 250 कॉल। अब इन भाई साहब से ये पूछना था कि भाई साहब बस आप है ना, सारी कॉल उठाऊंगा मैं आपकी 150 ना, बस आप एक बार बैंक की डोमेन की मेल से ना एक बार मेल कर दो कि भाई साहब हम 250 कॉल करेंगे आपको और आपको उठानी है, तो फिर मैं आपकी 250 कॉल उठाऊंगा। हाँ तो कॉल कर दो, ठीक है। 100-150 और करो, उसके बाद पैसे ले जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, बोलो। 150 कॉल करते हैं कस्टमर को, ठीक है। आपको कॉल कम आए हैं, समझिए बात को। जी। आप जेन्युइन हो तो मैं जेन्युइन से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नहीं, करेंगे। फिलहाल अभी पैसा है नहीं, सर्जरी हुआ है, सबको यही बोल दिया। आपकी जितनी एजेंसी से कॉल आता है सबको एक रीजन बताया, प्रॉपर रीजन है भाई, सर्जरी हुआ है उसकी वजह से पैसा नहीं है। आप आरटीपी डाल दीजिए। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। कितना बाकी है सर, आपको मालूम है? हाँ जो भी हो, वो तो जब मैं फिर यहाँ पे ना दोस्तों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और आपने भाई ने ना एक शब्द बोला जेन्यून हो, तो ये जेन्यून पता कैसे हो गया? ग्राहक पैसे भी नहीं दे रहा है, कॉल भी नहीं उठा रहा है, व्हाट्सअप का जवाब भी नहीं दे रहा है और चमका भी रहा है कि तू आजा, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे जेन्यून इसलिए हो गए क्योंकि इनको अपने अधिकार पता है
इनको गाइडलाइंस पता है कि 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते, आने के लिए ऑथराइजेशन लेटर ID कार्ड चाहिए होता है, इसलिए जेन्यून हो गए। तो बहुत बड़ी जवाब दिया दोस्तों, ऐसे ही आपको देना है। आपके पास पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।